एक छोटा सा गांव, टूटी दीवारों वाला घर, मिट्टी की बदबू, भूख और मजबूरी से भरा जीवन। लेकिन उसी घर में जन्मी एक लड़की जिसका नाम अवनी था। वह गरीब थी, पर उसके सपने ऊंचे थे। माता पिता मजदूरी करते, 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी ना होती, लेकिन फिर भी माँ कहती, पढ़ ले बेटी, शायद तेरा भविष्य हमसे बेहतर हो। पिता रात को लौट कर कहते, बेटा सपने देखने से मत डरना, गरीबी हमारी है, पर सोच अमीर होनी चाहिए। छोटी अवनी किताबों में अपना संसार ढूंढती। वह स्कूल में बैठकर चुपचाप सुना करती। उसके भीतर कोई आवाज फुसफुसाती, तू बड़ी होकर पुलिस बनेगी। एक दिन क्लास में शिक्षक ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनोगी? तो सब हंस पड़े। जब अवनी ने कहा, मैं एसपी बनूंगी, बच्चों ने कहा, अरे तेरे घर में छत तक सही नहीं, तू एसपी कैसे बनेगी? लेकिन अवनी ने हंसी का जवाब मेहनत से दिया। समय गुजरा, वह 15 की उम्र में पहुंची, वही उम्र जब सपने उड़ना सीखते हैं। लेकिन उसी उम्र में उसका संसार जलकर राख हो गया। रात को अचानक शोर उठा, आग लगी, आग लगी। अवनी बाहर भागी, देखा उसका खुद का घर जल रहा है। उसने पुकारा, माँ, बाबा दरवाजा खोलो। पर जवाब सिर्फ लपटों की गर्जना थी। पड़ोसियों ने पकड़ लिया, वरना वह भी जल जाती। आग फैलती गई, चीखें बस धुएं में डूब गईं। और जब आग बुझी, तब अवनी के पास न घर था, न माँ पिता, सिर्फ राख, सिर्फ आंसू और सिर्फ अकेलापन। यही रात उसके अंदर नई आग जला गई। उसने राख में से अपनी जली हुई किताब उठाई। आधी काली थी, लेकिन अक्षर अब भी चमक रहे थे। उसने खुद से कहा, अब मैं रोऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। जो मेरे घर को जलाकर गए हैं, उन्हें एक दिन मैं कानून के आगे घुटने टेकवाऊंगी। उसी दिन से अवनी ने काम करना शुरू किया। खेतों में मजदूरी, चौखटों पर बर्तन धोना, भूखी रातें, फटी चप्पलें, लेकिन किताब कभी हाथ से नहीं छोड़ी। समय भागता गया। लोगों ने ताना मारा, गरीब की औलाद क्या एसपी बनेगी? लेकिन वह मुस्कुराकर अपने सपनों को मजबूत करती रही। उसने पढ़ाई जारी रखी। जिंदगी बदले ना बदले, मनोबल नहीं टूटा। आखिर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी, असफल हुई। दूसरी बार भी असफल, पर तीसरी बार रिजल्ट ने उसका नाम पूरे जिले में गूंजा दिया। लिखा था, अवनी वर्मा, रैंक 14, पोस्टिंग एसपी। उसी क्षण गांव के लोग जो मजाक उड़ाते थे, वही उसके लिए मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में खुशी के साथ दर्द भी था, क्योंकि वह यह जीत अपने माता पिता के चरणों में रखना चाहती थी। लेकिन वे अब दुनिया में नहीं थे। नौकरी मिली, वर्दी कंधों पर चमकी। सामने आईने में देखी तो महसूस हुआ कि अब वो वही बच्ची नहीं रही। अब वो कानून है, अब वो न्याय है। उसने अपनी टेबल पर पहला केस उठाया तो उसी में दर्ज था 15 साल पुरानी आग का मामला। उसकी आंखें ठहर गईं, रगों में उबाल उठ गया। आज उसने फैसला किया, अब ये फाइल बंद नहीं रहेगी। उसने जांच शुरू की, पुराने रिकॉर्ड निकाले, गवाह तलाशे, गांव गई, और पता चला कि आग हादसा नहीं था, वो जानबूझकर लगवाई गई थी। कुछ दबंगों ने जमीन हथियाने के लिए उसके घर को जलाया था। उनमें गांव का बड़ा जमींदार और उसके 2 गुर्गे शामिल थे। अवनी ने अपने गुस्से को बदला नहीं बनने दिया। उसे न्याय बनाना था। उसने सबूत जुटाए, गवाह सुरक्षित किए, गिरफ्तारी वारंट लिया और एक रात बिना सायरन चलाए 4 जीप लेकर गांव पहुंची। दरवाजे पर खड़े होते ही वह चिल्लाई, 15 साल पहले जिस आग ने मेरे माता पिता को जलाया था, आज उसी का कानून तुम्हें जकड़ने आया है। टीम ने दरवाजा तोड़ा, गुंडे भागने लगे, पर अवनी ने एक को खुद दौड़कर पकड़ा, जमीन पर गिराया और हथकड़ी पहनाते हुए कहा, तब तुम शक्तिशाली थे और मैं बच्ची। आज तुम अपराधी हो और मैं एसपी अवनी वर्मा। तुम अदालत में चिल्लाओगे, मैं कानून की भाषा सुनाऊंगी। सब आरोपी पकड़े गए, केस चला और अदालत ने सबूतों के आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। गांव ताली बजाए और इतिहास ने पहली बार एक अनाथ लड़की को न्याय की देवी कहा। आज वही जगह जहां कभी उसका घर जला था, वहां अब एक छोटा सा स्मारक है जिस पर लिखा है, सपने घरों के साथ नहीं जलते, राख से भी जन्म ले सकते हैं। अवनी रोज वहां जाती है, फूल रखती है और आसमान की ओर देखती है, जैसे अपने माता पिता को बताती हो कि उसने कर दिखाया। गरीबी उसे रोक नहीं सकी, आग उसे मिटा नहीं सकी, और उसने दुनिया को साबित कर दिया कि इंसान टूटते नहीं, गढ़े जाते हैं। इस तरह अवनी सिर्फ एसपी नहीं, उम्मीद बन गई, प्रेरणा बन गई, उन बच्चों के लिए जो गरीबी से लड़ते हैं, जिन्हें घर नहीं पर हौसला है। वह अक्सर कहती है, मेरे माँ बाप चले जरूर गए,
पर उनकी दुआएं वर्दी बनकर लौटीं। आज मैं सिर्फ कानून की रक्षक नहीं, अपने सपनों की रखवाली भी हूं, और जो कोई गरीब पर हाथ उठाएगा उस कानून से जवाब मिलेगा जिसने मुझे अनाथ से अफसर बनाया। उसकी कहानी आज भी हवा में सुनाई देती है, जैसे राख में बची चिंगारी कह रही हो कि हार अंतिम नहीं होती जब तक तुम जीतने की इच्छा रखते हो। अवनी की सफलता सिर्फ एक केस जीतने तक सीमित नहीं रही, उसने अपने पद का असली उपयोग वहीं से शुरू किया। सुबह से रात तक काम, महिलाओं की सुरक्षा, स्कूलों की स्थिति, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम चलने लगी। ग्रामीण इलाके पहली बार देख रहे थे कि एक अधिकारी सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी लड़ सकता है। वह रोज थानों का निरीक्षण करती, किसी गरीब का केस टेबल पर आते ही तुरंत ध्यान देती और कहती, कानून अमीर का इंतजार नहीं करता, वह हर इंसान के लिए है। लोग उसके नाम की कसम खाने लगे। गांव वाली दादी कहती, पहले डर से थाने हमसे दूर थे, आज अवनी की वजह से थाने हमारे घर जैसे लगते हैं। धीरे धीरे उसने एक टीम बनाई जिसमें ऐसे पुलिसकर्मी रखे जो सिर्फ वर्दी के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करना चाहते थे। हर रात पैदल राउंड, गलियों की निगरानी, चौराहों पर खुद खड़ी होकर लड़कियों की सुरक्षा देखना। वह किसी भी समस्या पर सिर्फ फाइल पर साइन नहीं करती थी, खुद उतरकर जमीन पर खड़ी होती। इसीलिए लोग कहते थे, अवनी एसपी नहीं, एक ढाल है शहर की। उसका साहस आग की तरह जलता, पर उसकी सोच पानी की तरह शांत रहती। कोई भी अपराधी उसके नाम से डर जाता, क्योंकि उसे पता था अगर अवनी तक शिकायत पहुंच गई तो अंजाम सिर्फ एक, कानून की गिरफ्त। एक दिन उसके पास एक और शिकायत आई। गांव की एक लड़की को शहर के कुछ लोगों ने परेशान किया था। मामला बड़ा था और अपराधी प्रभावशाली। लोग बोले, मैडम आप उनसे भिड़ मत जाना, उनकी पहुंच मंत्री तक है। अवनी ने बस मुस्कुराकर कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं और मैं कानून की बेटी हूं। उस रात रेड पड़ी, दरवाजे टूटे, अपराधियों को जैसे कीड़े की तरह बाहर खींचकर निकाला गया। मीडिया अगले दिन यही लिख रही थी कि एसपी अवनी किसी तूफान से कम नहीं, जहां अन्य रुकते हैं वह शुरुआत करती है। उसी दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, उस हर व्यक्ति का बदला लिया है जो अन्याय से दबा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल चुनौती अब आई। शहर में संगठित अपराध का एक बड़ा गिरोह था जो वर्षों से बचता आ रहा था। उनके खिलाफ सबूत या गवाह तक नहीं बचते थे। अधिकारियों ने कहा, यह केस छोड़ दो, इसमें हाथ डालना आग में कूदने जैसा है। पर अवनी कोई साधारण अधिकारी नहीं थी, वह उसी राख से बनी थी जहां आग ने सब कुछ छीन लिया था। उसने कहा, आग से डरने वाले राख नहीं बनते, और मैं राख से ही जन्मी हूं। उसने महीनों निगरानी की, अपने मुखबिर लगाए, रात भर स्लीव में वायरलेस छिपाकर खुद मैदान में उतरी। गुप्त मीटिंगों में जाती, अपराधियों की चाल समझती, धीरे धीरे पूरा नेटवर्क पकड़ में आने लगा। कई रातें ऐसी थीं जब मौत और कर्तव्य के बीच बस एक कदम का फासला होता, पर अवनी पीछे नहीं हटी। फिर आया वो दिन जब पूरा गैंग एक साथ पकड़ा जाने वाला था। योजना सटीक थी, गलती का मौका नहीं। अवनी ने खुद ऑपरेशन लीड किया। शहर की सबसे बड़ी रेड होने वाली थी। 10 थाने, 50 गाड़ियां, 100 जवान, पर सबसे आगे वह खुद। उसने कहा, जो आगे बढ़ना है वही नेतृत्व करता है। मैं अपने लोगों से यह उम्मीद कैसे करूं कि वो आगे जाएं और मैं पीछे रहूं। रात के 2 बजे सिग्नल मिला और पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया। गोलियों की आवाजें, भाग दौड़, चीखें, लेकिन नियम और अनुशासन उसके कदमों में बंधे थे। वह गोलियों के बीच अपने दस्तावेज नहीं बल्कि सपनों का भार लिए चल रही थी। घंटों चली कार्रवाई, और जब सुबह की रोशनी शहर पर पड़ी तो अपराध का सबसे बड़ा गिरोह हथकड़ियों में खड़ा था। शहर की जनता घरों से बाहर निकली, लोग ताली बजाते, बच्चे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते। अवनी थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। बस उस चमक में आज शक्ति जुड़ चुकी थी। उसने कोर्ट में जाकर गवाही दी, सबूत पेश किए और अपराधियों को लंबे समय की सजा मिली। टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम, एसपी अवनी वर्मा। पर वह खुद कहती थी, मैं अवनी नहीं, उन अनगिनत लड़कियों का चेहरा हूं जिन्हें लगता है कि गरीबी सपनों को रोकती है। गरीबी रोकती नहीं, बस परखती है कि तुम कितना टूट कर भी खड़े रह सकते हो। और हर शाम जब ड्यूटी से लौटती, वह उसी राख वाली जगह जाती जहां कभी उसका घर था। वहां अब फूलों की महक थी,
जहां कभी धुआं उठा था, अब उम्मीद खड़ी थी। वह जमीन को छूकर फुसफुसाती, माँ बाबा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, सजा दिलाई, आपके सपनों की चिंगारी मैंने बुझने नहीं दी। हवा जैसे उसके माथे को सहलाती, मानो आशीर्वाद दे रही हो। वह उठती, वर्दी सही करती,